प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पुनः आपके साथ +1 कक्षा के इतिहास विषय में पाठ नंबर 2 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के लिए वीडियो क्लिप लेकर आए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया में नगरों के उत्थान के क्या कारण थे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो क्लिप में हमने आपको समझाया कि विश्व में नगरों का सर्वप्रथम उद्भव और विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामास। मेसोस का अर्थ है 2 नदियाँ और पोटामास का है बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल में जिसे इराक कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम दजला और फुरात नदियों के किनारे नगरों का उद्भव हुआ। इनमें मुख्य रूप से बहुत बढ़िया बढ़िया नगर बने। जो नगर बने वो 3 प्रकार के थे। एक धार्मिक नगर, दूसरे व्यापारिक नगर, तीसरे राजधानी नगर। धार्मिक नगर वो थे जहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं के लिए जो मंदिर बनाए गए, मंदिरों के आसपास नगरों का उद्भव हुआ। दूसरा व्यापारिक नगर, जो बंदरगाह नगर थे वो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हुए, वहाँ व्यापार होता था, इस कारण से व्यापारिक नगरों का उद्भव हुआ। तीसरे शाही नगर, वो नगर जहाँ पर किसी राजा महाराजा के द्वारा अपने राज्य की राजधानी उसे घोषित किया गया, बनाया गया, राजकाज स्थापित किया गया और उसके कारण नगरों का उत्थान हुआ। तो इन 3 तरह के नगरों का उत्थान मेसोपोटामिया में हुआ था। इन नगरों के उत्थान के पीछे इतिहासकार पुरातत्वविद कई कारण बताते हैं, जिसका हम चर्चा इस प्रकार कर सकते हैं। पहला है मेसोपोटामिया में अत्यधिक कृषि उत्पादन होना। प्यारे बच्चों, आपको पता है दजला और फुरात नदियों के उपजाऊ भूमि पास थी। वहाँ पर स्टेपी घास के मैदान थे। वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण पशु बहुतायत में हुए। कृषि उत्पादन अत्यधिक हुआ, जिससे इनका व्यापार हुआ और व्यापार गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर होता था, जिससे अनेक व्यवसायों का उद्भव हुआ। और जब नए नए व्यवसाय आए शहरों में, नए नए व्यापार बढ़ा, तो इससे शहरों का और तेजी से विकास हुआ, यानी मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। उत्तम जल निकास, जल परिवहन व्यवस्था। प्यारे बच्चों, दजला और फुरात नदी और उसकी सहायक नदियों और नहरों से बहुतायत मात्रा में मेसोपोटामिया के लोग अपना परिवहन चलाते थे, यानी सामान एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते, जो सस्ता भी पड़ता था, आसान भी था, जिसके कारण मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया इन नदियों के किनारे तेजी से हुई। धातु व पत्थर की कमी की पूर्ति। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया रेतीला मैदानी भाग था। यहाँ तांबा, सोना आदि चीज़ों की कमी थी, लेकिन शीघ्र ही यह पूर्ति उन्हें तुर्की और खाड़ी देशों, ईरान जैसे देशों से उनकी आपूर्ति होने लगी। वहाँ से सामान उन्हें आसानी से मिल जाता, जिसके कारण नगरों में विकास करना आसान हो गया। पत्थरों का आयात, बहुमूल्य पत्थर जो है वो दूसरे देशों, पड़ोसी देशों से आसानी से मंगवाए जाने लगे, जिसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। अगला श्रम विभाजन व्यवस्था उचकोटी। प्यारे बच्चों, वहाँ पर राजाओं के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य करने होंगे। समाज में श्रम का विभाजन किया गया था और श्रम विभाजन के कारण एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई और इसके कारण हर आदमी अपने अपने कार्य में पारंगत हो गया। इसके कारण नगरों में अच्छे भवन बनाना, वास्तुकला बनाना, उच्च कोटि के महल बनाना, मंदिर बनाना आसान हो गया। और राजा के द्वारा जब श्रम करना अनिवार्य कर दिया गया, तो इससे नगरीकरण की प्रक्रिया और तेजी से बढ़ी। और मुद्राओं का प्रयोग होना। मेसोपोटामिया में राजाओं के द्वारा नगरीकरण की प्रक्रिया में मुद्राओं ने अहम भूमिका निभाई। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया, लोग दान देने लगे, व्यापार बढ़ने लगा और व्यापार और दान और बाजार बढ़ने से मेसोपोटामिया में नगरीकरण हुआ। राजाओं के द्वारा उठाए गए नियम और कदमों से भी मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और काम के बदले अनाज दिया जाता था, जिससे लोग आसानी से अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से अत्यधिक कृषि, उत्तम जल निकास प्रणाली और धातु पत्थर की पूर्ति होने और श्रम विभाजन के कारण
राजाओं का कार्य और राजाओं के द्वारा श्रम का नियम बनाने के कारण मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम नगरों का उद्भव हुआ। नगर 3 प्रकार के बने मुख्य रूप से, एक धार्मिक नगरों का उद्भव, दूसरा व्यापारिक नगरों का और तीसरा राजधानी नगरों के रूप में मेसोपोटामिया का उद्भव। मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से जो नगर बने वो थे उर, उरूक, लगस, निनवे, मारी, बेबीलोन। इन नगरों का उद्भव दजला और फरात नदियों के किनारों पर हुआ था। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम नगरों का उद्भव क्यों हुआ। धन्यवाद।